होता है येलो, इस प्रकार का आप लोगों का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अरे एक चीज मुझे बताओ, ये क्वेश्चन मैंने अभी 10 एक दिन पहले करवाया था, फिर गलती कर रहे हो। आप लोगों को पता है हर जीवों को आप संघ में रखते हो, तो एक हमारा फाइलम है, एक संघ है जिसका नाम है ऑर्थोप्रोडा। सर ऑर्थोप्रोडा फाइलम में किन जीवों को रखेंगे? जिनके पैर जुड़े हुए होते हैं। जैसे कॉकरोच है, उसका देखो ये वाला पैर और ये वाला पैर देखो उल्टा करके से जुड़े होते हैं, ये वाला पैर ये वाला पैर जुड़ा होता है। लेकिन सर जिसके पैर जुड़े होते हैं सबको ऑर्थोपोडा में रखोगे क्या? लाखों तरह के जीव होते हैं, छोटे छोटे आपके लिए होते हैं, नहीं। इसको हम लोग और क्लास में विभाजित करेंगे। जैसे दोस्तों जितने भी आप लोगों के जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनको कौन से फाइलम में रखते हैं, कौन से संघ में रखते हैं? कॉर्डेटा में। लेकिन रीढ़ की हड्डी तो बंदर में भी पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी तो मछली में भी पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी तो दोस्तों सांप में भी पाई जाएगी। इसलिए इन फाइलम को हम लोग अलग अलग क्लास में, अलग अलग वर्गों में विभाजित करते हैं। जैसे रेप्टाइल हो गया, सरीसृप, एम्फिबियंस। तो सिमिलरली ऑर्थोपोडा फाइलम को भी हम लोग अलग अलग क्लास में, अलग अलग वर्गों में विभाजित करते हैं। कौन कौन सी क्लास है दोस्तों? क्रस्टेशियन होता है या क्रस्टेशिया आप लोग बोल दो। एक इंसेक्ट क्लास हो जाएगी जिसको हिंदी में बोलते हैं कीट, यानी एक कीट वर्ग हो जाएगा। कीट वर्ग में किसको रखोगे? जिनमें 6 पैर पाए जाते हैं या 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। तो अगर बात करें स्पाइडर की, बात करें मकड़ी की, उनमें 3 पैर नहीं पाए जाते, तो उसको क्या इंसेक्ट में रखोगे क्या? नहीं, इनके लिए एक अलग क्लास है। तो दोस्तों जो आर्किनिडा क्लास है इसी में आपका स्पाइडर होता है, जो स्कॉर्पियन होता है, बिच्छू होता है ना, जो टिक हो गया, माइट्स हो गया, इसको कौन सी क्लास में रखोगे? तो फाइलम पूछे तो ऑर्थोप्रोडा, लेकिन क्लास पूछ रहा है, इनकी वर्ग पूछ रहा है, तो इनका वर्ग हो जाएगा दोस्तों आर्किनिड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब गलती नहीं होनी चाहिए कभी भी पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए। परमाणु संख्या 29 किससे संबंधित है? तो 29 होता है आप लोग का कॉपर का क्लोरीन आर्गन, आता है ना मेरे को। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद में आएगा कैल्शियम, स्कैंडियम, वाइनेडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट। तो आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, है ना। जिंक, तो जिंक का 29 हो गया अपने कॉपर का, देखो जिंक का, कॉपर का हो गया 29। ये कौन सा होता है ये आप लोगों का? दोस्तों ये आपका डी ब्लॉक होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों आज शाम को 4 बजे टेस्ट है, महा टेस्ट, शानदार, सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोगों को। तो ये 4 बजे वाले भूलना मत गलती से भी। तो देखिए उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में, सर ये हाई ऑक्टेन फ्यूल क्या होता है? देखिए दोस्तों आपका जो पेट्रोल होता है ना, हर प्रकार के पेट्रोल का एक ऑक्टेन नंबर होता है। जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा, जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा वो पेट्रोल उतना ही अच्छा होगा। तो कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है पेट्रोल की गुणवत्ता किससे मापी जाती है? उसके ऑक्टेन नंबर से। तो आप लोग हाई ऑक्टेन नंबर वाले जब फ्यूल का निर्माण करते हो तो रिएक्शन तो होती होगी, उसमें कैटलिस्ट का इस्तेमाल करा जाता है, एक उत्प्रेरक का। उत्प्रेरक क्या होता है? जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। कौन सा उत्प्रेरक किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे बताइए। कपड़ों पर जंग के धब्बे किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? अब देखो क्वेश्चन ये सीधा सीधा एग्जाम में से पूछा गया था, देखो कॉमन सेंस लगा दो।
इज अ लौंग। जो लौंग आप लोग यूज करते हो ना दोस्तों मसालों में, वो लौंग होता क्या है? वो कोई दोस्तों जड़ होती है, तना होता है, क्या होता है वो? तो दोस्तों वो होती है बर्ड्स यानी कलिया। और कलिया कैसी होती है? क्लोज्ड। मैं जैसे आपको बताऊं, ये आपके लौंग का प्लांट है, लौंग का पौधा है। तो ये देख पा रहे हो आप लोगों को, ये पिंक पिंक सा, तो एक क्लोज बर्ड्स होती है। और यही आपके ग्रो करके क्या बनती है? लौंग बनती है। तो आप लोगों से पूछे लौंग किसी पौधे का कौन सा भाग है? कली है। क्या है? बर्ड है। और आप लोगों से पूछा जाए लौंग के पौधे का साइंटिफिक नेम क्या है, तो साइजिगियम एरोमेटिकम। ये क्या हो जाएगा? उसका सब्सक्राइब माय वैज्ञानिक नाम हो चैनल। जाएगा। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर आप लोग बताइए। इनमें से सही लेंस फॉर्मूला कौन सा है? तो दोस्तों 1/f बराबर 1/v-1/u, ये तो लेंस फॉर्मूला होता है। और मिरर फॉर्मूला कौन सा होता है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये f और u और v क्या है? जैसे मान लो कोई लेंस है, इसके सामने किसी वस्तु को रखा है, तो लेंस से वस्तु की दूरी को बोलते हो u। जहां पर इमेज बनी, मान लो इमेज यहां पर बनी, तो इमेज से प्रतिबिंब से लेंस की दूरी इसको बोलते हैं v। और जो इसकी फोकल लंबाई होती है उसको हम लोग बोलते हैं f। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर बताइए। तो आपको बोला जा रहा है डैश में एक निम्न प्रतिरोध को जोड़कर एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट मेजर करता है, लेकिन कम अमाउंट की करंट ही मेजर कर सकता है। इसमें से ज्यादा चली गई तो ये फेल हो जाएगा। तो इसमें से हम लोग चाहते हैं कम ही जाए। तो बाकी की क्या कर दो, इसी के पैरेलल में कुछ लगा दो, लो रेजिस्टेंस, निम्न प्रतिरोध। इससे क्या होगा? प्रतिरोध कम लगा है, करंट ज्यादा इसमें से चली जाएगी और इसमें केवल कुछ ही करंट जाएगी। तो जैसे मान लो हम लोग बोल रहे हैं कि इसमें 10% ही करंट जाएगी, तो इसमें मान लो 1 एम्पियर करंट गई, तो वो एक क्या है? वो 10% है। टोटल करंट मान लो x है, तो x का 10% कितना है? 1 है। तो टोटल हमको करंट पता पड़ जाएगी 10 एम्पियर। तो ज्यादा करंट मेजर कर पा रहे हो ना हम लोग? तो ज्यादा करंट कौन मेजर करता है? अमीटर करता है। तो इसी गैल्वेनोमीटर के माध्यम से हम लोग ज्यादा करंट मेजर कर रहे हैं। कैसे? इसके पैरेलल में, इसके समांतर में एक कम प्रतिरोध लगा दो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो सुनते हैं। पृथ्वी के घूर्णन से होने वाले हवा का विचलन किस बल द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा कोइरोलिस फोर्स। दोस्तों समझ लो, कोइरोलिस फोर्स। अच्छे बच्चों को समझ में नहीं आता, पता नहीं क्यों परेशान होते रहते हैं। देखो इधर समझो, ये दोस्तों एक रॉड है, एक छड़ है। इसके एक पॉइंट को मैंने कर दिया यहां से फिक्स। अब ये छड़ क्या हो रही है दोस्तों? घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, घूम रही है। तो इसका एक एंड तो यहीं पर फिक्स रहेगा, ये ऐसे घूमते जा रही है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहां पर आपने कुछ लगा दिया इस पे स्लाइडर। तो ये स्लाइडर क्या होता है दोस्तों? जैसे आपकी पटरियों पे आपकी रेलगाड़ी चलती है ना, ऐसे थोड़ी रेलगाड़ी उतर के इधर उधर चल लेगी, नहीं, एक फिक्स स्लॉट में चलती ना। तो मान लो ये एक कुछ है जो इसी पे मोशन कर सकता है इधर उधर। समझ गए ना? स्लाइडर मान लो, स्लाइडर। इस पे मैं कैसे समझाऊं? सबसे बेस्ट एग्जांपल है वही पटरी वाला। पटरी पे दोस्तों जो आपकी रेलगाड़ी चलती है ना, तो आप लोग सिमिलरली समझ लो, इस रोड पे ये स्लाइडर चलेगा। अब आप लोग इसको बहुत तेज घुमा रहे हो, तो आप लोग क्या देखते हो दोस्तों? ये जो स्लाइडर है थोड़ा सा इधर आ जाना चाहिए। दोस्तों कायदे से तो ये देखो इधर ही आना चाहिए था ना, लेकिन रियल में क्या इधर आएगा? क्या रियल में? यानी कायदे से इधर आना चाहिए था, लेकिन रियल में इधर आ गया। जरूर इस पे कोई फोर्स लग रहा होगा, इसी फोर्स को बोलते हैं कोइरोलिस फोर्स। समझाओ वापिस, इधर आओ, इधर समझो। टेंशन मत लो, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लो। दोस्तों ये है हमारी पृथ्वी, ये है हमारी पृथ्वी, ये रही हमारी पृथ्वी। ये कौन खड़े हैं? ये खड़े हैं नीरज भैया।
दोस्तों ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा राइट है। अब कैसे समझाऊं, समझ रहे हो ना? जैसे मान लो मैं उस साइड बैठा हूं तो ये मेरा लेफ्ट हो गया, ये मेरा राइट हो गया। अरे एक बार चैट्स खोल दे तो कुछ समझते तो हो नहीं। समझ गए? ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है, तो मैं इस प्रकार आपकी तरफ मुंह करके खड़ा हूं, समझ जाओ। और अगर मैं इधर खड़ा हूंगा तो ये मेरा लेफ्ट होगा, ये मेरा राइट होगा। अरे समझ जाओ यार, ऐसे मत करो यार। ठीक है, ठीक है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिए, जो एयर की डायरेक्शन होगी वो यहां से ऐसे होगी, वो ऐसे होगी, वो ऐसे होगी, है ना? क्योंकि इस जगह प्रेशर क्या रहता है आपका, लो प्रेशर रहता है, यहाँ पर हाई प्रेशर रहता है, तो आप लोग पे ऐसे चलती है हवा। लेकिन पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये हवा की दिशा ऐसी हो जाएगी, हवा की दिशा ऐसी हो जाएगी। बस इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ठीक है क्या, समझ गए क्या? अरे समझ गए क्या? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपकी स्क्रीन पे। तो हवा का जो विचलन होता है इसको हम लोग क्या मतलब, ये किस वजह से होता है? कोरियोलिस फोर्स की वजह से हो पाता है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर आप लोग बताइए। दोस्तों यहाँ पर 5,000 कितने बच्चे देख रहे हैं? 6,000 के आसपास बच्चे देख रहे हैं। बड़ी दुख की बात है, उसमें से 1,000 तो ऐसे बाहर है। ये तो कोई एक दो का नाम लू क्या मैं? ये शिप्रा शर्मा, जितेश मिश्रा ऐसे ही बाहर है। शिप्रा शर्मा जी, क्या दो फोन लेके बैठे हो? एक मम्मी का एक आपका। मम्मी के फोन में जल्दी से टिक कर दो। ए सही ने सही बताया तो चलो मैं इधर ए लगा देता हूँ। अरे थोड़ा रुको तो करा करो, रुको जरा, सब्र करो। वो डायलॉग आपने खूब मीम देखे होंगे। तो वो भी एग्जामिनर बोलेगा रुको जरा, सब्र करो, अभी फेल होने में टाइम है, क्योंकि एग्जाम में भी आप लोग फेल हो गए। टाइम तो ले नहीं रहे आप लोग, करो जल्दी। ज्यादा नहीं है तो ये 10-15 बच्चे हैं केवल, टेंशन मत लो, मुझे पता है बाकी के सारे बच्चे बहुत सीरियस हैं। इधर आ जाओ। ठीक है, आ जाओ दोस्तों। अरे दोस्तों एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? आप लोग कोई चीज घुमा रहे हो, जैसे मान लो ये आपने हाथ में धागा लिया, कोई पत्थर लिया, अब घुमा रहे हो, तो ये ऐसे घुमा घुमा घुमा, मान लो यहां से यहां पर आया, तो दोस्तों कुछ एंगल ट्रेवल करा होगा ना इसने। तो कितना एंगल ट्रेवल करा, कितना कोण इसने बनाया, कितने समय में, इसको बोलते हैं उसकी एंगुलर स्पीड। कोण को मापते हो रेडियन में, समय को मापते हो सेकंड में, तो रेडियन पर सेकंड एंगुलर वेलोसिटी का मात्रक है। क्या बिल्कुल सही बात है? जो दोस्तों धारिता होती है, धारिता क्या होती है कि कोई कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसकी कैपेसिटी, इसको मापा जाता है फेरेड में। बिल्कुल सही है। अभी अभी मैंने बताया मैग्नेटिक फ्लक्स को किस में मापते हैं? चुंबकीय फ्लक्स को वेबर में मापते हैं। सर ये भी सही है। अब बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। देखो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, हर मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग होती है। जैसे मान लो एक को आप लोग यहां से गर्म करोगे, तुरंत इस एंड पे गर्म हो जाए, इसका मतलब इसकी कंडक्टिविटी अच्छी है। तो हर मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग होती है। इसका जो मात्रक होता है ना, वो होता है वॉट पर मीटर केल्विन। क्या होता है दोस्तों? वॉट पर मीटर केल्विन। जबकि इसने क्या बताया? वॉट मीटर, यानी वॉट इंटू मीटर पर केल्विन, जो कि गलत है। थर्मल कंडक्टिविटी की होती है वॉट अपॉन मीटर केल्विन। ठीक है, तो आपका केवल ए सी डी वाला सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। सरल स्थिति आ गई है ना? ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे तरल स्थिति में रहती है? तो आपको पता है दोस्तों, जो आप लोगों के नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में भी पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में भी पाए जाते हैं, गैसेस स्टेट में भी पाया जाता है। लेकिन लिक्विड स्टेट में पाए जाने वाला इकलौता जो आपका नॉन मेटल है वो ब्रोमीन है। बाकी सारे सॉलिड में, गैस में पाए जाते हैं। जैसे मैं बात करें, देखो कार्बन आपका नॉन मेटल है, सॉलिड में पाया जाता है आप लोगों का। और मैं बताऊं, ये देखो, ये तो सिलिकॉन तो गलत डल गया, तो है ना। फॉस्फोरस हो गया आप लोगों का, समझ गए। सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, ये सारे के सारे नॉन मेटल है जो कि सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। जबकि आपका फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये भी नॉन मेटल है, ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, सॉरी गैसेस में पाए जाते हैं। लिक्विड में सिर्फ और सिर्फ एक पाया जाता है जिसका नाम है ब्रोमीन। आंसर बताइए इसका। सिंपल सा क्वेश्चन है। जो नॉइज होगी है ना, जो ध्वनि होगी, उसको किस में मेजर करते हो आप लोग? उसको मेजर करते हैं दोस्तों डेसिबल में। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आंसर आप लोग बताइए। बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण? अच्छा अच्छा। क्या नंबर बोला वो? हाँ हाँ हाँ, लिखो। हाँ भैया, चलो, मना कर रहे हैं लोग। क्या मना कर रहे आप लोगों से पूछा जा रहा है इनमें से कौन से एनर्जी का नॉन कन्वेंशनल सोर्स नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा कोल, क्योंकि कोल क्या होता है, कन्वेंशनल सोर्स होता है। कन्वेंशनल का मतलब होता है परंपरागत। अब क्या होता है आपका कन्वेंशनल, परंपरागत? देखो परंपरागत का मतलब क्या है, जो परंपरा चलती आई है, हम लोग किससे यूज करते थे जनरली। नॉन कन्वेंशनल जो अब हम लोग यूज करने लगे हैं। तो ऑर्डर पहले दिया दोस्तों तो सोलर ऑर्डर कर एनर्जी दो। यूज नहीं होती थी, है ना। आप लोगों की विंड एनर्जी, हवा के वेग से एनर्जी, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाते थे। नंबर किससे यूज करते थे एनर्जी, हमको किससे मिलती थी? कोयला जलाने से, है ना, पेट्रोलियम से। समझ रहे हो, ये सारे के सारे दोस्तों कन्वेंशनल सोर्स है। तो आपका जो कोल होगा वो एक कन्वेंशनल सोर्स है, नंबर परंपरागत बोलिए। स्रोत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए। 87, 30, 49, 88, 87, 88, 89। ठीक। आगे। दोस्तों लाल रंग का बोल। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य ठीक है। अधिक होने के कारण, ये तो सही है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, लेकिन अरे उसकी वजह तितली से से उसकी गलत स्कैटरिंग तितली। प्रकीर्णन सबसे कम होती है। तितली और यहाँ पर चढ़ता बोल ना रहा बहुत। प्रकीर्णन अधिक हाँ होता है, गलत हो हाँ, गया ना। बहुत ठंडो होता है देखो, ना। देखो सूर्य उदय के तितली समय क्या चढ़ता। होता है, जो सूर्य होता है अर्थ से ज्यादा डिस्टेंस पे होता है। तो सन अच्छा। से जो प्रकाश आएगा कौन सा आता है, व्हाइट आता है। व्हाइट में कौन कौन हाँ से होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब इस प्रकाश को बहुत ज्यादा चलना पड़ेगा ना धरती पे पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे डस्ट अच्छा। पार्टिकल भी है। तो जैसे मान लो वॉयलेट है, इसकी वेवलेंथ तो बहुत कम है, बहुत कम है। हाँ। ये टकरा जाएगी, इसकी स्कैटरिंग हो जाएगी, कुछ इधर फैल जाएगा, कुछ इधर फैल जाएगा। लेकिन रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, वो टकराएगा ही नहीं, आराम से उंगाल उंगाल के आ जाएगा। इसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है, हमारी आंखों पर सीधा पहुंच पाएगा। ठीक है। तो अच्छा लाल अच्छा। को छोड़कर बाकी ठीक। सभी कलर क्या हो हाँ जाते हैं, हाँ। प्रकीर्णित हो जाते वो हैं, वो इनका रंगाली प्रकीर्णन रंगाली हो जाता फायदा है, इनकी इसलिए तो स्कैटरिंग हो पतली जाती होती है, है। भूखा नहीं चलो लगेगा आगे तो चलते हैं नेक्स्ट रंगाली क्वेश्चन रंगाली पे। फायदे खाओ। हाँ? भूखा नहीं लगे। बस 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं, 35 क्वेश्चन करेंगे। हाँ। आओ आओ। ठीक। आओ आओ। ठीक। सूर्य से ठीक। आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं जो कि हाँ हाँ हानिकारक है, वो किसके द्वारा अवशोषित होती है, हाँ ओजोन के द्वारा हाँ। होती है, ऑप्शन नंबर बी। ये आ, ओजोन आ, पाई कहां पर और जाती है, बहुत ये जरूरी रही है। हमारी अर्थ। इस अर्थ के ऊपर जो वायुमंडल है उसको हाँ। अलग अलग परतों में बांट सकते हैं। ये आपका ट्रोपोस्फेयर यानी ठीक। शोभ मंडल, और ये कह दी स्ट्रेटोस्फेयर यानी कह दी कह समताप दी मंडल। कह दी। तो अरे स्ट्रेटोस्फेयर में उनसे पाई जाती है जरूरी से। ओजोन लेयर। उनसे लेकिन दोस्तों जरूरी अगर कह दी ओजोन इसलिए यहां पर आ जाए जो ट्रोपोस्फेयर लड़का में, संजू शोभ होगा उसमें मंडल पढ़ता में, है। तो ये एक पॉल्यूटेंट की तरह कार्य करेगी, एक प्रदूषण की तरह कार्य करेगी, हाँ प्रदूषण की हाथ धो तरह। दिया बात। जबकि आपका स्ट्रेटोस्फेयर में इसका एक अच्छा इफेक्ट है। अरे मार नेक्स्ट मारो क्वेश्चन मत कुछ आपकी यार, स्क्रीन घर पे जाके आंसर फोन बताओ। करना चाहिए। ठीक है। आओ आओ आओ। ठीक 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 जो फ्लैश बल्ब ठीक ठीक होते हैं, ठीक ठीक ठीक। इनके वायर किसके बने होते हैं? तो ये अब बने तो होते ध्यान से हैं बताओ। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हाँ। मैग्नीशियम के। ठीक जो ये फ्लैश बल्ब है, अंदर जो वायर होते हैं वो किसके बने होते हैं, मैग्नीशियम के बने होते हैं। तो द फर्स्ट मॉडर्न फोटो फ्लैश बल्ब, जिसको हम लोग फ्लैश बल्ब भी बोलते हैं, वाज मेड बाय ऑस्ट्रियन पॉल वेरेकोटर, है ना, ये आपके साइंटिस्ट का नाम है। हु यूज्ड मैग्नीशियम कोटेड वायर। ठीक है, तो वो किन वायर का यूज करा था, मैग्नीशियम वायर का यूज करा था। बाद में हम लोगों ने देखा कि एल्यूमिनियम का भी यूज कर सकते हैं। तो आपको ऑप्शन में एल्यूमिनियम तो था नहीं, ऑप्शन केवल एक दिया हुआ था, मैग्नीशियम। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इट वॉज लेटर डिटरमाइंड दैट एल्यूमिनियम फॉइल इन अ लो प्रेशर ऑक्सीजन वर्क इवन बेटर। समझ रहे हो, तो एल्यूमिनियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हेलो। बताइए। पूछो मेरे को बोलो। हेलो। 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 इनमें बोलो से बोलो, कौन सुनाई सा नहीं दे एक फल है
फल कौन सा है? और बे चौधरी है तो ना। देखिए वेजिटेबल और फ्रूट की डेफिनेशन कैसे दी जाती है। मोहन बे चौधरी तो बात कराओ भाई मत। ये अगर है भिंडी दोस्तों, ये एक फ्रूट है। सुनील सुनील कैसे? सुनील तो देखिए दोस्तों, कोई भी आप लोगों का फ्लावर होता है तो वहां पर क्या होता है, इसका एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओवेरी यानी अंडाशय। तो अंडाशय के पकने से, ओवेरी के पकने से जो मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रूट। तो फ्रूट आपको किस प्लांट के किस पार्ट से मिलता है? ओवेरी से मिलता है, अंडाशय से मिलता है। लेकिन अंडाशय के अलावा कोई और पार्ट से आप लोगों को खाने की चीज मिल रही है, जैसे उसकी जड़ों में, जड़ों से गाजर मिल रही है। तो गाजर क्या है? एक फल है या सब्जी है? दोस्तों सब्जी है। फल क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि अंडाशय से नहीं मिला, जड़ों से मिला है। या फिर मान लीजिए आप लोगों को तने से कुछ मिल रहा है तो उसको भी हम लोग सब्जी बोलेंगे। सुनील बोल फल रहे हैं। केवल और केवल उसको बोलेंगे दोस्तों जो अंडाशय से बना है। सुनील बोल रहे तो जो सुनील। आपकी लेडी फिंगर होती है ये अंडाशय हाँ के ये कह रहे हैं ओवेरी के पकने से मिलती है। तो ये आपका क्या हो राजसिंह गया अपने दोस्तों? गाँव में एक आए फल हो थे। गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आए आंसर आप आए लोग हैं बताएंगे। हैंगे यही हैंगे। ऐसो करियो कि सब जने वोट राजसिंह को दियो। अपने आदमी है रिश्तेदार हैं गए। ठीक है। नहीं 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 तुम्हारा कोई काम हो राजसिंह अपने अमीबा भाई को हैं कौन कोई। से फाइलम में रखोगे? समझे। तो पूरे घर के दोस्तों ये पूरे घर के वोट एनिलिडा, राजसिंह को दियो ठीक है। पोरीफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, ये तो और सभी दूसरा एनिमल सुनते हैं। किंगडम यानी जंतु जगत के क्या है? फाइलम है, संघ हाँ है। सब वोट अपने जितने घर जबकि के सब वोट सुनील प्रोटोजोआ को आप कह लोगों का दियो। प्रोटिस्टा और किंगडम तहसील में को आता कह है, दियो। प्रोटिस्टा ऐसे किंगडम में आता कि है। बग ब्याह कराओ इस सिकंदर किंगडम के मुनील ने थोड़ी कराओ ये राजसिंह फाइलम है। को। इस किंगडम का एक फाइलम होता है जिसका नाम है हाँ तो वोट ये सब आपका जने दियो प्रोटोजोआ। राजसिंह को तो अच्छा। फाइलम हो जाएगा प्रोटोजोआ और मैं किंगडम सुनील हो को ये जाएगा तुम्हारे में। प्रोटिस्टा। ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन तुम्हारे नाम आप लोगों लगा। के स्क्रीन पर आंसर बताइए इस बार के एनटीपीसी का क्वेश्चन। अच्छा 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 अच्छा। ठीक ध्यान रखिए सुनील को ज्यादा ठीक है। सुनील से कह दियो तुम आए पिल्लू कहाँ है। तो बल्ब के फिलामेंट में कौन से मेटल का यूज करा जाता है दोस्तों? टंगस्टन हाँ का यूज करा राजसिंह है। जाता है जिसका सिंबल डब्ल्यू है। क्यों? हमारी बात क्योंकि कराओ ना। टंगस्टन का लैटिन नेम होता है वोल्फ्रेम और हमारी इसका परमाणु क्रमांक हमारी कितना बात होता है कराओ। दोस्तों? 74 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अरे आंसर राजसिंह बताइए। है तुम्हारे द्वारा बैठे हैं। अरे कल्लू है। इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है? अरे तुम दोस्तों कहाँ रेडियो बैठे एक्टिव हैं। क्या होते हैं? जो अनस्टेबल होते हैं और टूटकर हाँ? एनर्जी रिलीज करते हैं। तो जो आपका जर्कोनियम है अच्छा अच्छा ये ये एक हाँ भाई रेडियो बात एक्टिव कराओगे ठीक है। एलिमेंट नहीं है। देखो ये रहा आप लोगों का और अपने घर के जर्कोनियम, वोट इसका पहले परमाणु लिखो सुनील क्रमांक होता ठीक है है। 40। बेसिकली 86 ठीक है से ठीक ज्यादा है एटॉमिक आज नंबर बहुत वाले धन्यवाद तत्व पर्याप्त होते हैं ना, करो ठीक वो है। आप लोगों के रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक इसका तो 40 ही है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए। नहीं अब अब नहीं अब नहीं उलझन है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अब टाइम लगेगा। तो देखिए दोस्तों डायनामाइट क्या है? एक एक्सप्लोसिव मटेरियल है। इसका आविष्कार करा था एल्फ्रेड नोबल ने। और इनको काफी पश्चाताप हुआ था कि मैंने कुछ गलती खोज कर दी। तो इन्होंने ऐलान करा कि जो भी कुछ अच्छे कार्य के लिए कुछ खोज करेगा उनको उनकी प्रॉपर्टी का जो भी इंटरेस्ट आता है, जो भी ब्याज आता है, उसका कुछ हिस्सा इनाम के रूप में दिया जाएगा। और बाद में इसी इनाम का नाम चेंज करके क्या रख दिया दोस्तों? नोबेल पुरस्कार रख दिया। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फिर मैं आपको आपकी रैंक इनका जो है फोन पे काम हो जाए। फोन पे काम हो जाए तुम्हारा अच्छा। हाँ ठीक ठीक बताऊं। ठीक 4 बजे आ जाना चुपचाप। हाँ ठीक। तो किस धातु में भाप हेलो गुजरने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है? तो राइट आंसर हम आपका हो जाएगा सुरेश बोल रहे ऑप्शन नंबर ए सुरेश। एल्यूमिनियम। तो पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर मैं आपकी रैंक बता देता हूँ। देखो दोस्तों जो आपका एल्यूमिनियम होता अच्छा है, पहचान नहीं आयरन पाई। होता है, जिंक होता है, ना ही ये ठंडे पानी से अभिक्रिया करते हैं ना ही गर्म पानी से। हाँ। लेकिन अगर इनकी अभिक्रिया आप लोग अरे स्टीम से करवा लाख दोगे, सिंह तुम्हें भाप खड़े से रहे करवा लाख दोगे, तुम्हें खड़े लाख वाष्प से सिंह। करवा दोगे तो इनकी अभिक्रिया हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे हाँ होते हाँ हैं दे दिया मेटल, प्रधान जैसे हमारे लेड लाख हो सिंह गया, प्रधान इलेक्शन कॉपर में हो रहे। गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये तो अभिक्रिया हाँ करते हैं। तो दोस्तों अपने कॉपर होगा जितने इसका वोट आंसर। हैं आई एम सब रियली लाख सॉरी सिंह को बी। दियो अच्छा। आई एम रियली सॉरी बी इसका आंसर होगा। आई एम रियली सॉरी बी इसका आंसर होगा। बी बी है ना दोस्तों? आई एम ये रियली सॉरी तुम्हारे बी इसका रिश्तेदार आंसर हमारे होगा। रिश्तेदार सबके रिश्तेदार ही रियली हैं। सॉरी है ना, बी इसका आंसर होगा। चलो मैं रैंक शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। हाँ बी इसका आंसर हो जाएगा है ना।
थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसका आंसर बी हाँ करना, सही ठीक है। ठीक चलो अब रैंक ठीक बताओ आप लोग। ठीक 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 रख ठीक ठीक तो रैंक बताइए 864। दोस्तों फिर से बोल रहा हूँ, जिसने ए सुना था वो बी टिक कर देना, वो बी। दोस्तों कॉपर सिल्वर आपके लेड या अभिक्रिया करते ही नहीं है ना, बी हो जाएगा बी। चलिए ओके, चलिए बहुत अच्छी रैंक आई है। और दोस्तों देखो 4 बजे मिस मत करना, महा टेस्ट लेंगे, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। और आपके लिए पूरी मेहनत है, देखो शिद्दत से दोगे आप लोग, ईमानदारी से दोगे तो आप लोग